पिछले 8 सालों से उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का मसला ठंडे बस्ते में है। अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे उर्दू टीईटी के उम्मीदवार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। टीईटी के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते रहे हैं कि उनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। उधर सभी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली का दावा करने वाली सरकार आखिर उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों के मसले पर खामोश क्यों है, उसके पीछे का असल कारण खुद जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने बताया है। मुजाहिद आलम का कहना है कि इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाना गलत है। मुजाहिद आलम के मुताबिक उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के मामले पर सरकार ने गंभीर पहल किया, लेकिन राज्य की सरकार को केंद्र की सरकार के नियमों पर चलना होता है। मुजाहिद आलम ने कहा कि हमारी संवेदना उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ है, लेकिन ये मसला पूरी तरह अदालत पर निर्भर करता है। इसके लिए सरकार ने अपने ओर से भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। जो एमएलसी गुलाम गौस साहब, हम लोग लगातार जो उर्दू टीईटी ग्रेस पास स्टूडेंट का जो मुतालबा था लेके सरकार तक गए। फिर उसके अनुसार फिर हम लोग जो है लीगल ओपिनियन लिए। लीगल ओपिनियन लेने का, क्योंकि यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उस ग्रेस को पर जो रिजल्ट निकला उस पर रोक लगा दिया गया। जब माननीय उच्च न्यायालय का रोक है तो उसमें सरकार क्या करेगी। माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने जो है लीगल ओपिनियन लिया और उसके बाद फिर जो उर्दू टीईटी पास ग्रेस स्टूडेंट को कहा गया कि आप कोई सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया वकील रखिए, उसका फीस बिहार गवर्नमेंट देगा। उसके लिए ये लोग सलमान खुर्शीद साहब का चयन किए। मैं भी गया था दिल्ली, और जो उसके खिलाफ जो हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया कि जो है आप फिर से एग्ज़ाम लीजिए। इसके अलावा बिहार सरकार ने जो उनके रिजल्ट में 5% जो है कट ऑफ करके केंद्र सरकार से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से और जो है ये मांग की, लेकिन उसको भी नकार दिया। इस मामले के जो मोहतरमा कहकशां परवीन राज्यसभा एमपी थी और हम लोगों ने रखा, उनसे आग्रह किया था, वो वहाँ भी रखी थी। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार हर तरह से प्रयास किए कि इन लोगों का मामला हल हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और फिर कट ऑफ मार्क्स कम करने के लिए जो है सरकार, केंद्र सरकार को लिखा कि इसको जो है 5% दे, कट ऑफ कम करके तो सारे जितने भी ग्रेस वाला मामला था वो हल हो जाता। लेकिन उसको भी केंद्र सरकार मानने से इनकार कर दी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब सरकार भी चाह रही थी, इसके लिए केंद्र सरकार से भी अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, अब नहीं हुआ तो अब जो कानूनी एक्सपर्ट है वही बता सकते। मेरी पूरी संवेदनाएं, मैं उनसे हमदर्दी रखता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। लगातार जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में, पहले जो हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में गए, उस वक्त भी हमारे ज़िले के लोग आए थे और मैंने अपने स्तर से जो है आर्थिक भी मदद की, हर मोर्चे पर खड़े थे। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने पर मैं भी बहुत मायूस हूँ। इनके बस की बात नहीं है कि कट ऑफ मार्क्स कम करके जो है टीईटी का जो है रिजल्ट जारी कर दें। बात समझ रहे हैं। उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट खुद गए, उसका पैसा नीतीश कुमार, बिहार सरकार बेयर किए। अब सुप्रीम कोर्ट में तो जो हमारे मुतासिर स्टूडेंट्स थे टीईटी, उर्दू टीईटी ग्रेस वाले, वो खुद वकील अपने चॉइस पर रखे थे। अब वहाँ भी नहीं मिला तो इसमें फिर नीतीश कुमार को टारगेट करना ये बहुत ही गलत बात है। नीतीश कुमार की कोशिशों से ही इतनी बड़ी तादाद में उर्दू टीचर्स की बहाली हो पाई, और अभी भी उन्होंने कहा आगे भी हम लोग करेंगे। जब भाई हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच
बिहार सरकार हाई कोर्ट नहीं न गए थे, डिवीजन बेंच। कोई उर्दू टीईटी गरेस पास स्टूडेंट अनवार हुसैन साहब जो बेगूसराय, वही गए थे डिवीजन बेंच हाई कोर्ट। वहाँ जब उसको जो अमान्य करार दिया, सरकार ने जो ग्रेस दे के उनके मुताबिक रिजल्ट जारी किया, उसके खिलाफ तो फिर स्टूडेंट्स ही जो है डिवीजन बेंच में गए, वो रोक लगा दिया। फिर उनके मुआफिक उनको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाले, वहाँ भी कंसीडर नहीं हुआ। फिर जो है 5% कट ऑफ मार्क्स के लिए भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह किया गया। जेडीयू के राज्यसभा सांसद मोहतरमा कहकशां परवीन, वो भी इस मामले को राज्यसभा में उठाए, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उसमें जो है राज्य सरकार या नीतीश कुमार को अगर कोई जिम्मेदार ठहराते हैं तो ये गलत बात है। नीतीश कुमार कानून से ऊपर नहीं ना, वो जो कानून के मुताबिक जो लीगल एस्पेक्ट्स था उन्होंने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लड़कों को ये इख्तियार दिए कि आप एक बेहतरीन वकील सुप्रीम कोर्ट में रखिए। उनका जो खर्चा बिहार गवर्नमेंट ने, और वो लोग अपने चॉइस से सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद साहब को जो है रखे थे। उसके बाद वहाँ ये होने से फिर जो है इसके लिए 5% कट ऑफ मार्क्स कम कर 60% था, उसको 55 के लिए कई बार चिट्ठी लिखे। आखिर में वो जवाब में यही दिया कि आप फिर से एग्ज़ाम ले लिए, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। अब बहुत वक्त भी हो गया, सरकार अब केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अगेंस्ट में टीचर्स जो एलिजिबिलिटी के लिए जो निर्धारण करती है तो उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई का जो गाइडलाइन है उसी पर पूरे देश में टीचर की बहाली होती, तो उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते हैं कि 60% है मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई के लिए। 5% कट ऑफ कम करने का बिहार गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया, वो मानने से इनकार कर दिए।